नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे 108 कर्मचारियों की हड़ताल की। वैसे तो हड़ताल से मध्य प्रदेश पिछले काफी वक्त से हलकान है। कभी बिजली वाले, कभी पंचायत वाले, तो अब एम्बुलेंस वाले हड़ताल पर डटे हुए हैं। जरूरतमंद लोगों तक वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही, लोगों की कॉल का ठीक जवाब दिया नहीं जा रहा। और हैरानी की बात यह है कि इन हालात में भी कर्मचारी टस से मस होने को तैयार नहीं है और न ही सरकार बातचीत करने के लिए तैयार दिख रही है। आलम यह है कि एम्बुलेंस कर्मचारी तपती धूप में आधे कपड़े उतारकर भूख हड़ताल पर आमादा हैं, सिर मुंडवा रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे के अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो सवाल कई हैं, उनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से विरोध की यही आवाजें गूंज रही हैं। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी जब पहले दिन हड़ताल पर गए तो इस उम्मीद के साथ कि उनकी हड़ताल के बाद सरकार उनकी मांगे मानेगी। ठेका प्रथा बंद करो नारेबाजी यहां पर चल रही है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जो है यहां पर बैठे हुए हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। दूसरे दिन अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ। हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कल जितने लोग थे उससे कई ज्यादा लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 2880 में से तकरीबन 2500 कर्मी यहां पर मौजूद हैं। कर्मचारियों ने तीसरे दिन भूख हड़ताल शुरू की। 50 से ज्यादा लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंदोलन इस वक्त जारी है लगातार और ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर डटे रहे। इनकी अगर स्थिति की बात करें तो किस तरह से ये लोग यहाँ पर डटे हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आंदोलन बहुत तेज तीखा हो सकता है। और चौथे दिन अपना सिर मुंडवा दिया। एक तमाम लोग मुंडन करा रहे हैं और ये मुंडन कराते एम्बुलेंस कर्मी की तस्वीर आप देख सकते हैं। उनसे हम जानेंगे, भैया आप मुंडन क्यों करा रहे हैं? आज जेडेचल का चौथा है, इसलिए हम, और जो हमारी मांगे नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम उनके चौथे में अपना मुंडन करा रहे हैं। लेकिन आक्रोश की इस आवाज को मध्य प्रदेश सरकार ने बस इतना समझा कि ये तो ब्लैकमेलिंग है। ये किस तरह से, ये तो इमरजेंसी की सेवा है, इसमें अलर्ट रहने का काम है, ये मानवता वाला सेवा है। इसको आप बाधित करके आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं। किससे, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। इन सब के बीच उस चिकित्सा कंपनी का हाल भी देखना जरूरी है जिस पर करप्शन के आरोप लगाकर कर्मचारी ठेका सिस्टम बंद करने की मांग कर रहे हैं। कंपनी ने कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए नई भर्तियों का विज्ञापन निकाल दिया। हमने यहाँ पर कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि हम संपर्क साधना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल हमसे बात करने से इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो रही हैं, 108 के पहिए थमे हुए हैं, सड़कों पर जनता परेशान है, दूसरी तरफ जवाबदेही किसी की भी नहीं है, सभी लोग जवाब देने से बच रहे हैं। जो लोग इंटरव्यू देने आए वो बाद में हड़तालियों के साथ खड़े हो गए। जी, हमारा नाम संदीप राठौर है
हम यहाँ पर 108 की भर्ती के लिए आए थे, मगर जब हमने 108 वाले जो भी हमारे भैया है जो भी उनको हमने जब उनकी स्थिति देखा तो कल से ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने इनको समर्थन देना उचित समझा। कोई नहीं था वहाँ पे, लोग लगा हुआ है, अंदर नहीं आने दे रहा वहाँ पर। हमने सोचा कि अब इसमें समर्थन दो, इसमें अपना अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ ही अपना जो भी होगा इनके साथ ही होगा अपना। यानी कंपनी, कर्मचारियों और सरकार के इस रुख के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है मध्य प्रदेश की जनता। और ये आप भी देख सकते हैं, ये टीटी नगर इलाके की 108 एम्बुलेंस सर्विस है, लेकिन टीटी नगर इलाके में ना होकर ये जेपी अस्पताल में मौजूद है। और इस तरह की एक लंबी कतार जेपी अस्पताल के परिसर में इन एम्बुलेंस की देखी जा सकती है। ये साफ करती है कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और जनता सड़क पर परेशान हो रही है। एम्बुलेंस नहीं आ रही, समय पे गाड़ी नहीं आती है, फोन लगाते हैं तो रेल टाली हो जाती है। ऐसे में मरीज की हालत बिगड़ जाती होगी। मरीज की हालत बिगड़ जाती है तो मरीज का क्या, बस चले जाता और का बेचारा बचता भी नहीं फिर तुम्हारी। बड़ी वाली बाया परेशान हो रही, कोई एक्सीडेंट वालों परेशान हो, उससे परेशानी पड़े हो में गाड़ी नहीं आ तो फिर वो भी कोई नहीं सुने। जनता की फिक्र किसी को नहीं है, ना तो उन्हें जो संविदा पर नौकरी करने आए थे और अब समान काम के लिए समान वेतन मांगने लगे हैं, और ना ही उन्हें जिनके ऊपर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। पिछले 4 दिनों से 606 एम्बुलेंस सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। 2880 कर्मचारी तपती धूप में अलग अलग तरह से अपना आक्रोश जता रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अपने बाल उतरवा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे संवाद करने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जनता की फिक्र आखिर किसे है? दिनों दिन बिगड़ते हालात के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? मौजूदा हालात में हारने को तो कोई तैयार नहीं है, न कर्मचारी, न कंपनी और न ही सरकार। अगर हार रही है तो जनता, कभी व्यवस्था से और कभी जिंदगी से। अखिलेश सोलंकी के साथ संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इन हालात पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अनिल सौमित्र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संपर्क प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही असलम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया प्रभारी हैं 108 एम्बुलेंस संघ के आप। असलम खान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी स्थिति को अनिल सौमित्र साहब आप कैसे देख रहे हैं? 4 दिन से कर्मचारी 2880 जिनकी तादाद है वो अलग अलग रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल तो हालत ये बन गई थी कि एक कर्मचारी ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की, कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। नहीं, जैसे आपने माननीय मंत्री जी से इस विषय में बातचीत की और उन्होंने बताया है कि भाई आंदोलन का एक तरीका होता है, आंदोलन का एक नियम होता है, और जैसा उन्होंने भी कहा कि ये एक आपातकालीन सेवा है जी। इसमें अगर आप इस तरीके की, मतलब एक प्रकार से ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया, मैंने भया दोहन जिसको कहते हैं, और दादागिरी है कि आप देखिए ये जनता से जुड़ा हुआ काम है। कोई ऐसा नहीं कि बैठ के हम कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, दूसरी चीजें। इसमें घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जो तत्काल सेवा जिनको चाहिए उनको जरूरत होती है, और ऐसे में आप कहीं इकट्ठा होकर कहीं मुंडन करा रहे हैं, कहीं उपवास कर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन उनका जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आंदोलन का तरीका है और जो स्थिति पैदा कर रहे हैं वो निहायत ही नाजायज है और अनुचित है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से करके अगर आप सरकार को ब्लैकमेल करना चाहेंगे, अब आपका ये एक ठेका पद्धति में आपने नौकरी स्वीकार की और उसके बाद आप कह रहे ठेका पद्धति बंद करो। अरे आप खुद छोड़िए ठेका पद्धति, और सरकार का जो तरीका है, जो नियम है अपॉइंटमेंट करने का, जो भर्ती करने का, उस नियम से आप आइए, फिर सरकार आपको सेवा देगी, मौका देगी काम करने का। लेकिन आप पहले ठेका पद्धति में गए और वहां से अब आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के साथ ठेका पद्धति बंद करिए। ये कहां का नियम है? तो आप लोगों ने स्वीकार किया ना कि आपको 9000 में नौकरी करना स्वीकार है, आपको 12 घंटे काम करना स्वीकार है। जब कंपनी ने आपसे आवेदन भरवाया होगा तो ये तो शर्तें पहले बताई होंगी ना। अब आप कह रहे हैं कि आपको समान काम के लिए समान वेतन चाहिए, तो जब आप संविदा में नौकरी ले रहे हैं तो आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि कुछ वक्त के बाद हमें पूरी वेतन मिलेगी? 2009 16 जुलाई जी जब एम्बुलेंस शुरू हुई थी, मैं उस सेवा में जब से जुड़ा हुआ हूं जी। और आज उम्र के इस पड़ाव पे हूं मैं कि मैं अगली कहीं पे नौकरी मेरे लिए मिलना बहुत मुश्किल है जी। और रही संविदा वाली बात,
तो जो कंपनी लास्ट टाइम थी जीबीके EMRI, उसने हमारी कितना शोषण करा जी। सब सरकार की नजर में है। उन्होंने भी हमसे 12 घंटे काम करा है। आज हम जब जागरूक हुए हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि हमने बॉन्ड साइन करा है, हमने ऐसे किसी भी प्रकार के बॉन्ड पे साइन नहीं करा है कि हमने 12 घंटे ड्यूटी करेंगे जी, क्योंकि श्रम नियमों के हिसाब से 8 घंटे काम और वेतन समान मिलना चाहिए। जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं कि समान काम समान वेतन जी, तो वो हमें मिलना चाहिए। इसमें अभी विकल्प क्या दिख रहा है आपको? ये हड़ताल कैसे टूटेगी? लोगों को तो अल्टीमेटली दिक्कत हो रही है, उनको घर पे वो कॉल लगा रहे हैं, उनकी कॉल कोई सुन नहीं रहा है, जैसा कि लोगों तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। क्या विकल्प क्या है? जैसा कि हमारे साहब ने कहा, जो मेरे दोस्त बैठे हुए मेरे साथ में, प्रवक्ता जी, उन्होंने कहा कि आपने वो बॉन्ड साइन करा। हमने कहा हमने बॉन्ड साइन नहीं करा। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, सरकार जब किसी एजेंसी को ठेका देती है तो वो किस हिसाब से देती है? क्या प्रदेश की जनता के लिए जब आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारी सरकार जब आमंत्रित करती है तो प्रदेश की जनता के लोग जो उसमें काम करने जाएंगे तो क्या वो इसी शोषण के हिसाब से जाएंगे? 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगी। वेतन मैं शुरुआत से इस सेवा से जुड़ा हुआ हूं। मैं 4,500 रुपए से शुरू हुआ था और आज मैं 9,040 के ऊपर हूं। तो ये क्या सही है? 12,000 रुपए 12 घंटे काम करना सही है? श्रम नियमों की अनदेखी नहीं हो रही है? मेरा एक ही सवाल है सरकार से कि सरकार जब किसी एजेंसी को बुलाती है ठेका देने के लिए यहां पे, तो वो पहले अनुबंध इस टाइप से इस तरीके से करना चाहिए उसको कि मेरी जनता जो यहां पे आपके पास काम करेगी उसको आपको बिल्कुल सम्मानजनक वेतन देना होगा जी, क्योंकि है तो हम आपके ही बंदे, आपके प्रदेश की जनता। आप जो है कंपनी एजेंसी बाहर से बुला के किसी को भी हायर करें, लेकिन उससे पहला सवाल यही होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय को कितनी तनख्वाह दोगे, मेरे प्रदेश की जनता को कितनी तनख्वाह दोगे आप। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए। पंकज जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरी परिस्थिति वेतन और ठेका पद्धति खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज दिनांक को जो है एक एक जिले में जो है 5-5 लाख रुपए NHM बांट रही है, स्वास्थ्य विभाग बांट रहा है। क्या उसकी नजर दो कंपनियों को क्यों, दो आदमियों को क्यों पैसा दिया जा रहा है? ठेका पद्धति प्लस NHM के अधिकारी जो बैठे हुए हैं। देखिए राम, मुझे लगता है कि सारी समस्याओं की जड़ सरकार की उदासीनता और दूरदृष्टि का अभाव है। जब ये 2009 में सेवा शुरू हुई भारत सरकार के सहयोग से, तो सरकार ने इस पे पहले ये कोशिश करी कि ये ठप्पा लगाया जाए कि ये मामा शिवराज की बड़ी कृपा मध्य प्रदेश की जनता पर है। अब जब वो सेवा शुरू हो गई तो उसमें लोगों ने, जो सेवा से जुड़े लोग थे, उन्होंने जनता के हिस्से का मेवा निकालना शुरू कर दिया और ये जो सेवा थी ये अव्यवस्था की ओर जाने लगी। स्थिति ये है राम भाई की जो एम्बुलेंस है वो कंडम पोजीशन में है। कई जगह जो कर्मचारियों की समस्याएं, वेतन विसंगतियों की या ओवर टाइम अधिक काम करने की, तो निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदारी है। सरकार ये कहकर खाली, मैं देख रहा था स्वास्थ्य मंत्री उत्तम सिंह जी आपकी स्क्रीन पर कह रहे थे कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, ये ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ये मजबूर हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि ये हड़ताल पहली बार नहीं हुई है। जब जीवीके कंपनी थी तब भी हड़ताल थी, फिर चिकित्सा कंपनी के साथ ये दूसरी बार हड़ताल शुरू हो रही है। और ये वो चिकित्सा कंपनी जिसको बीजेपी की राजस्थान सरकार ने ब्लैकलिस्ट करके रखा है। तो राममोहन, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कोई भी प्राइवेट कंपनी, यदि आज मैं प्राइवेट ठेकेदार हूं और मैं यदि ये तय करूं कि मध्य प्रदेश में मैं 3,000 रुपये तनख्वाह दूंगा, 24 घंटे काम कराऊंगा, तो क्या सरकार मुझे ये करने की स्वीकृति देगी? सरकार इसको कैसे अनदेखा कर सकती है कि 4,000, 5,000, 8,000, 9,000 पे आदमी काम कर रहा है और 12 घंटे काम कर रहा है, तो सरकार एक दामन नहीं छोड़ा सकती कि ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने ठेका लिया है, इसका पैसा पूरा आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जो पैसा इनके पास आता है। और उस पैसे का राममोहन जी उद्देश्य है कि वो गरीब आदमी को उपचार की सुविधा मिल सके। उसका उद्देश्य ये नहीं कि कोई ठेकेदार आए और यहाँ पर लाभ कमाए। तो इन सब बिंदु पर सरकार को काम करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2009 के बाद से हम 2017 में बैठे हैं, पर इस व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं वो दिनों दिन कम होने की बजाय बढ़ रही है। उसकी जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है, जिसने इन 3-4 हजार लोगों को ये समझ रखा है कि इनको आप इंसान नहीं है, ये किसी जानवर के समान है कि आप इनसे जो चाहे वो काम कराओ, जो चाहे वो तनख्वाह दो। तो आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है राममोहन जी कि जो लोग, नए लोग जो भर्ती करने होने के लिए आए थे, वो मना कर गए कि यदि इन 3,000 लोगों का ये हाल है
तो ये चिकित्सा कंपनी जो है, जो भी कंपनी है ये बाकियों को क्या हाल करेगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री में यदि थोड़ी भी सहृदयता शेष है, उनकी सरकार में मानवता और संवेदनशीलता है, तो उनको चाहिए कि कंपनी से बात करें, उसकी टर्म्स कंडीशन दुरुस्त करें और कम से कम जो न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए। कंपनी से बात करने की कोशिश हमारे संवाददाता ने भी की, हमने भी की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी बड़ी बात अनिल सौमित्र साहब, कि उन्होंने एक तरफ उनके सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी करें ना सर बातचीत, वो भर्तियां निकाल रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, अंदर से उनकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लोग पहुंच रहे हैं, उनका इंटरव्यू कोई नहीं ले रहा है। ये क्या, किस तरह की टैक्टिक है किसी कंपनी की? राममोहन जी देखिए, अगर इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो कोई भी सेवा हो, आप देखिए कोई भी जनहित का काम हो, सेवा हो, उसमें प्राइवेट काम चल ही रहा है और आपने ही प्राइवेटाइजेशन स्वीकार किया है, हम सबने स्वीकार किया है। तो उसमें अधिकांश काम ठेके पर ही हो रहा है, निजी तौर पर हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, आप उसमें देखिए तमाम सारे संविदा नियुक्तियां हो रही हैं। और अगर इस तरीके से हड़ताल, प्रदर्शन और धरना होना शुरू हो जाएगा तो कोई भी सेवा चलेगा क्या? और दूसरी बात मुझे ये कहना है, 12 घंटे काम ठीक है लेना कि लोग ये नहीं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। और दूसरा ये है कि आप ये कहिए ना उसके बदले कि समाज हित में, देश हित में, जनता के हित में काम करेंगे और काम के पूरे दाम लेंगे। ये क्यों नहीं कहते आप? आपने सारा काम ठप कर दिया है और आप इस पर जरा जनता का रिएक्शन लीजिए। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ मुंडन करा रहे हैं शहर में बैठ के, ये कौन सा तरीका होता है? और आप शिक्षाकर्मी आंदोलन करेगा, स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन करेगा, कोई सेवा बचेगी बिना आंदोलन की? तो सरकार क्या करेगी इसमें? क्या मंत्री और सरकार क्या चलाएंगी? जी, ये देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस तरीके को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो कल होकर इनको भी संकट खड़ा हो सकता है। और दूसरे राज्यों में भी जहां कांग्रेस सरकार में है वहां इस तरह के आंदोलन शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे कांग्रेस? राममोहन जी, मेरा आग्रह बहुत साफ है। हमारे सौमित्र ने, मेरे छोटे भाई हैं सौमित्र ने स्वीकारा कि मध्य प्रदेश में तमाम लोग हड़ताल पर हैं। तो राममोहन जी अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार से सत्ता सूत्र नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। और जब सरकार सत्ता सूत्र नियंत्रित नहीं कर पा रही है, प्रशासनिक अराजकता है, शासनिक अराजकता है, राजनीतिक अराजकता है, तो फिर मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी लोकतंत्र बनती है। सर, हम चिकित्सा कंपनी को लोगों ने वोट नहीं दिया, इन कर्मचारियों को हमने वोट नहीं दिया, मध्य प्रदेश की आम जनता ने शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को वोट दिया जो 3 बार से सरकार में है और जो आम जनता के पैसे से सरकार चला रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश में तमाम लोग हड़ताल पर हो, क्या मुद्दे हैं राममोहन जी? सबके वेतन विसंगति, पैसे से जुड़े मामले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सुचारू मध्य प्रदेश है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जीडीपी इसकी 2 अंकों में है, कृषि विकास दर 20 के ऊपर है, तो पैसे वाला राज्य है, विकसित राज्य है, तो दीजिए ना पैसा। यह सच स्वीकारिए। दूसरी बात यह है, खोखली है मुख्यमंत्री सरकार के, अगर सरकार को हड़ताल से समस्या भी है तो बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कर्मचारी अड़े हुए हैं बात, तो आप जाके वहां पे बात तो कीजिए। आपका कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। ये असलम भाई बैठे हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि हमने कई लेटर लिख दिए, कई नोटिस दे दिए कि हम फलां तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं। ना मंत्री बात करने को तैयार, ना अधिकारी बात करने को तैयार। तो फिर बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? हड़ताल टूटेगी कैसे? इसके लिए कुछ चिंता है सरकार को? देखिए, चिंता स्वाभाविक है और मैंने पहले शुरू में ही कहा है कि इनकी मांग वाजिब हो सकती है, एक आंदोलन वाजिब लोकतंत्र में होता ही है। आपको कोई मांग करना है, आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए आप आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन देखिए, ये सामान्य सेवा नहीं है, ये आपातकालीन सेवा है। मुझे लगता है कि तरीका इनको थोड़ा बदलना चाहिए। और असलम तरीका है, मैं ये कार्यकर्ता हूँ, आप ये लगता है कि आप भाजपा के लोगों के पास अनिल सौमित्र जी ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग ये हड़ताल का तरीका क्यों अख्तियार कर रहे हैं? आप सेवाएं बात कीजिए, कर देंगे, चाबी लेके भाग जाएंगे। लेकिन स्थिति हड़ताल की क्यों आई, आप ये जरा समझा दीजिए सरकार को। गलत है कि चाबी लेके भाग गए। हमने बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अपनी मांग रखें लेकिन सेवा ठप न करें, सेवा बेहतर सेवा दें और बदले में बेहतर वेतनमान की बात करें, बेहतर कार्य स्थितियों की बात करें, लेकिन सेवाएं बेहतर दें और उसको कंटिन्यू करें। तब हम लोग भी तारीख का सहानुभूति और सिंपैथी होगी। हड़ताल कर चुके और आश्वासन के बाद हड़ताल से वापिस गए, पर सरकार ने इनकी नहीं सुनी।
ये दोबारा मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग में मानवीयता नहीं है, बिल्कुल सही। ये अपने काम के प्रति जिम्मेदार है। और सरकार हड़ताल करने के बाद झूठे आश्वासन दे और स्थिति बद से बदतर हो तो फिर उपाय क्या है इनके पास? और जिम्मेदारी सरकार की है, उनको बात करना चाहिए, उनको विकल्प तलाशना चाहिए। ये 3000 लोग मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार रुस्तम सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान साहब है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धरना प्रदर्शन में 21 बहुत दिन बहुत का शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपना अपना पक्ष सभी ने रखा, लेकिन इतनी बात जरूरी है, ये सरकार को भी समझना है और जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनको भी समझना है कि बीच का रास्ता संवाद से निकलेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में तो वो संवाद भी नहीं हो रहा। ये संवाद की पहल आखिर कौन करेगा? कौन सा अधिकारी, कौन से लोग इनसे बात करने के लिए जाएंगे और हड़ताल टूटेगी कैसे? क्योंकि दिक्कतें तो बढ़ने वाली हैं। अगर हड़ताल लंबी चली तो लोग परेशान होंगे, ऐसी घटनाएं भी आएंगी। जब लोगों की जान जाएगी, उन्हें परेशानी होगी, ये स्थितियां बदलेंगी कैसे? इस पर नजर रहेगी। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का तुरंत हाजिर होगा।